सुबह 10 बजे से लेकर अभी आप टाइम देखिए कितना हो गया है। अभी तक खाना पीना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, सुबह से खाना पीना नहीं खाए हैं। तो ये 9:30 बजे यहाँ पे आए थे, अभी तक देख लो जी यहीं पे खड़े हैं। का कागज दिखा रहे हैं, मेरे दादा का कागज दिखा रहे हैं, मेरे परदादा का दिखा रहे हैं, हमारा खुद दिखा रहे हैं। और क्या चाहिए इनको? देख लीजिए, हम लोग यानी मजलिसपुर में 400 वोट यानी कट गया है। 400 वोट यानी हम लोग का खाली बूथ का यानी कट गया है। और हिंदू का यानी वहाँ पर यानी हिंदू लोग का 4 गांव है, वो लोग एक भी नहीं आया है। हम लोग खाली यानी मुसलमान आए हैं। हम लोग मजदूर आदमी काम छोड़ के आके लाइन में लगे हुए हैं। वहाँ से शुरू किया है नाम पूछना, मैं वहाँ तक गई लास्ट तक, मुझे नाम एक भी नज़र नहीं आया कोई नॉन मुस्लिम नाम। नहीं, ऐसा है ही नहीं कि BLO 2 भी हो जी। हमने लोगों का सपोर्ट भी किया है, लेकिन हमारा ही नाम कट चुका है। हमारा 4 भाई है, चारों भाई का नाम काट दिया है। मेरा स्कूल सर्टिफिकेट है, ये देखिए, इसका मार्कशीट है। और मेरा दादा का 64 का रिकॉर्ड का कागज है। फिर हम कैसे बांग्लादेशी हो गया, कैसे किस वजह से हमारा नाम कटा है? जिंदगी झंड हो गई आपकी, जिंदगी झंडी है मैडम। से परेशान है आज ये 6 महीने से परेशान है इसमें SIR में। कहाँ तक लटकेंगे बताइए गरीब आदमी। हम दिन भर कमाते हैं, खाते हैं, 200 रुपया दिहाड़ी करते हैं, हमको कौन देता है? तो जाने दो ना, कौन सा टेंशन है? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ऐसी होना चाहिए। सही खबर सही महीना दिखाओगे तब ना होगा। हमने क्या देखा? उसको मगर बोलो ना, ये आदमी काय लाइन में लगा है? दिक्कत क्या? हम लोग कसूर क्या किए हैं? हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कसूर क्या किए हैं? अभी 294 सीट से सेटिंग किया पश्चिम बंगाल में, मुसलमान को एक भी कैंडिडेट नहीं दिया बीजेपी। ये क्या तरीका है? मुसलमान को खाली परेशान कर रहा है। बताओ, एक सीट दिया है मुसलमान को। सही कह रहे हैं। मैं एक लाइन, हाँ वही मैं पूछ रहा, एक लाइन जरा नाम पूछ के लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। नहीं, जो बोल रहे सब चलेगा, घबराओ नहीं आप। अरे नंबर आप ले लेना, खबर मिल जाएगी आपको। जो बोल रहे हैं सब आ जाएगा। सब देखिए, सभी मीडिया वाला देश को बर्बाद करोगे, लेकिन सही खबर कोई नहीं दिखाओगे। सुनिए, मैं बता रही हूँ, अगर 100 चोर में 100 चोर है तो एक तो ईमानदार कोई होगा। अगर हर जगह 100 चोर है, 5 भाई है, 3 का नाम काट गया, 1 का नाम आ गया। वही तो मैं कह रही हूँ, बाप का नाम है, बेटे का नाम नहीं, बड़े भाई का नाम है, छोटे भाई का नाम नहीं। बाप का तो हम कहाँ, बांग्लादेश का है? वही तो मैं पूछ रही हूँ। अरे ये कौन जवाब देगा? उसको बोलो ना जाके। आप लोग बोलने के लिए तो बोलो हो जाके। चलिए, लोगों में यह आक्रोश है। मैं यही पूछ रही हूँ कि बाप का नाम है, बेटे का नहीं, बेटे का है तो बहन का नहीं। सवाल ये है कि आखिर लोगों को बांग्लादेशी करार करने की क्या पुरजोर कोशिश की जा रही केंद्र सरकार द्वारा, और लोग भूखे प्यासे 84 साल की उम्र में यहाँ धक्के खा रहे हैं। किसी का माँ का नाम है। लाइन में लगा है, कितना उम्र है इसका? देखो तो, ये लगेगा लाइन में। 84 साल का आदमी वहाँ बैठा हुआ है। बुढ़ा आदमी लाइन में लगा है। नाम पूछ के आते, फिर बात करेंगे आपसे भी। आइए जरा, बोले भैया। अरे डरने की जरूरत नहीं भाई, क्या नाम है आपका? हैदर नाम है। ग्वालपोखर से हैं। आपका नाम? मुजीबुल। आपका नाम भैया? एहसान अली। आपका? राजा। आपका नाम? नूर इमाम। आपका नाम? अंसारुल हक। आपका नाम? उमर अली। आपका नाम? जमीर। आपका नाम? निजामुद्दीन। आपका नाम? महमूद्दीन। आपका नाम? मंजर। सब मुसलमान। आपका नाम? कोई नाम पता नहीं है। नाम बोले भैया। नाम है मेरा। नाम नहीं है। चाचा नाम? माबूल। इधर आ जाओ, छुपो नहीं। क्या नाम? मोहम्मद रियाज। मुसलमान होके टारगेट कर रहा है खाली। वही देखना चाह रही हूँ। आपका नाम? लादिम अली। आपका नाम? मोहम्मद सद्दाम हुसैन। आपका नाम? मोहम्मद शाहजहां। आपका नाम? हेपारो कौनमकार। आपका नाम? आलम। आपका नाम? MD संजरा। आपका नाम? नौशाद आलम। आपका नाम? मुजीब। आपका नाम? हमारा नाम अकबर। अकबर। आपका नाम? मोहम्मद मजर। आपका नाम? मोहम्मद नूर। आपका नाम? मोहम्मद सईम आलम। आपका नाम? ताजिर हुसैन। बोलो, रुकिए, पूछ रहे। आपका नाम? मोहम्मद मुश्ताक। आपका नाम? इकबाल। क्या? इकबाल। आपका नाम? नूरुल हुदा। आपका नाम? सब्बीर। आपका नाम? फैजान। आपका नाम? मोहसिन। आपका नाम? खलीलुर रहमान। आपका नाम? MD मार्को। आप मैडम शाहिद। क्या नाम है? शाहिद। आपका नाम? मुजाहिद। आपका नाम? अयूब। आपका नाम? राकीब। मैं थक गई हूँ, लगता है मुझे 50 लोगों से मैंने नाम पूछा है। अब तक जो रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड न्यूज़ विन पर दिखेगा कि कितने ऐसे नाम हैं जिसका नाम काटा गया है और लोग लाइन में लगे हुए। इसलिए मैंने सबका एक एक करके नाम पूछा, जगह नहीं पूछा कहाँ के रहने वाले हैं। नाम पूछना ज़रूरी है। हालांकि वो कहाँ चले गए, उन्होंने कहा मैडम गोदी मीडिया नाम काट देता है। मैंने सोचा एक बार नाम ही पूछ लेती हूँ ताकि आप देखें कि क्या हालात है। जहाँ पर जो बेरोज़गार परेशान है, जो काम धाम करते थे, उनकी 3 दिन, कोई 10 दिन, कोई 15 दिन से अगर 600 रुपये महीना दिन कमा रहे हैं, उनकी दिहाड़ी खत्म हो रही है। भूखे प्यासे 84 साल का एक बुजुर्ग
बुजुर्ग वहाँ पर बैठा हुआ है, बेबस और परेशान है। हालांकि मैं शो के लिए जा रही थी, चुनावी दंगल शो मेरा चल रहा है यहाँ पर, उसमें मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर हालात कैसे हैं। बाहर तो बहुत कुछ दिखाया जा रहा है कि नहीं ये घुसपैठिए हैं, ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, बांग्लादेशी है, लेकिन सच्चाई ये है कि देश के प्रधानमंत्री उनको पनाह देते हैं जिसको बांग्लादेशी करार देना चाहिए था। शेख हसीना जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की हैं, वो आकर पनाह भारत में लेती हैं, लेकिन जो भारतीय हैं उनको पनाह बांग्लादेश में देने की तैयारी। और इसलिए मैंने नाम पूछा ताकि मुझे भी पता चले कि जी बोलिए। देखिए हमारा 4 भाई है, चारों भाई का नाम काट दिया है। मेरा स्कूल सर्टिफिकेट है, ये देखिए, इसका मार्कशीट है, और मेरा दादा का 64 का रिकॉर्ड का कागज़ है। फिर हम कैसे बांग्लादेशी हो गया, कैसे किस वजह से हमारा नाम कटा है? इतना डॉक्यूमेंट्स मोदी जी भी नहीं दिखाते हैं कि कितने डॉक्यूमेंट्स हैं और डिग्री कहाँ तक लिया आपने? हम मोदी से सवाल यही करते हैं कि क्यों कटा है हमारा नाम? हम क्या बांग्लादेशी है? हमारे पास दादा का कागज़ है, 64 का रिकॉर्ड है। हाँ, तो मेरा दादा है, मेरा बाप यही का है, हम कैसे बांग्लादेशी हो गए? इसका जवाब चाहिए हमको। जवाब मिलना चाहिए आप लोगों को। घुसपैठिए कहा जा रहा है, घुसपैठिए घुस गए, घुसपैठिए घुस गए हैं। चलिए आइए कितने घुसपैठ हुए तो मैं देखना चाहती हूँ बंगाल में क्या घुसपैठिए ये सब के सब हैं। आइए, एक लाइन से मैंने सबका नाम पूछा और मैं नाम पूछते पूछते भी थक गई, और कोई बचा 2-4 तो और पूछ लेती हूँ इधर। क्या नाम हुआ आपका? MD लाल बाबू। लाल बाबू। लाल बाबू। नाम कट गया आपका? हाँ, भाई का नाम आया है? भाई का नाम आया है। आपका नाम कट गया? कट गया है। पिताजी का नाम है? अब्दुल हक है। देखिए, पिताजी इनके भारतीय हो गए और ये बांग्लादेशी हो गए हैं। आप क्या है, भारतीय बांग्लादेशी? आप बताएं। इंडियन है जी। नाम कट गया आपका? नाम हमारा कटा है क्या करते हैं आप? जी। वैसे तो मैं दुकान मेरा जेरक्स का जी। कितने घंटे से खड़े हैं यहाँ? यहाँ लगभग 3 घंटे से खड़े हैं 3 घंटे से खड़े हैं। जी। अच्छा, ये SIR की वजह से लोगों को जो परेशान किया गया है, इससे सरकार को क्या मिलेगा? जी, इससे सरकार कहती है कि सबके साथ सबके विकास, सब विकास हो रहा है जी, लेकिन लाइन वाला विकास। ये सरकार का दुर्नीति है जो लाइन वाला विकास हो रहा है। ये एक ही कौम को सपोर्ट किया जा रहा है। इससे हम क्या समझे कि एक ही कौम को सपोर्ट किया जा रहा है। मैंने वहाँ से शुरू किया है नाम पूछना, मैं वहाँ तक गई, लास्ट तक मुझे नाम एक भी नज़र नहीं आया कोई नॉन मुस्लिम नाम हो। जी नहीं, ऐसा है ही नहीं है। जैसे कि मैं ये BLO 2 भी हूँ जी। हमने लोगों का सपोर्ट भी किया है, लेकिन हमारा ही नाम कट चुका है। BLO 2 रह करके भी आपका नाम नहीं आया है? जो कि पूरा डॉक्यूमेंट सही है, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, उसके बाद एडमिट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, यानी डॉक्यूमेंट्स बोल के A to Z, और नाम किसी में भी फॉल्ट नहीं है, सेम टू सेम है। पासपोर्ट लेकर सऊदी अरब में सब जगह काम करके आ गए, यहाँ नाम ही नहीं उनका। नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नासिर हुसैन। नासिर जी। और है यहाँ तो सब पेपर ही गिनती कर रहे हैं, लोग पैसे गिनती करते हैं, यहाँ लोग पेपर गिनती करने में लगे हुए हैं। अब चलिए, जिंदगी झंड हो गई आपकी? जिंदगी झंडी है मैडम। सबसे परेशान है आज ये 6 महीने से परेशान है इसमें SIR में। कहाँ तक लटकेंगे बताइए गरीब आदमी। हम दिन भर कमाते हैं, खाते हैं, 200 रुपया दिहाड़ी करते हैं, हमको कौन देता है? फिर हम दिन भर यहाँ परेशान है। सुबह से आया हुआ यहाँ पे, 10 बजे से आया हुआ यहाँ पर। एक बार सुबह 10 बजे इस फार्म को फिलअप किया गया, उसके बाद लेकर गए, नहीं इसमें गलत है आप जाइए। उसके बाद फिर एक बार गए, उसके बाद फिर इसको भर के लाए, फिर कह रहा है कि ये गलत है। क्या गलत, क्या बता रहा? गलत, कहीं पे साइन नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है, कहीं नंबर गलत है। एक ही चीज़ को बार बार लेके आ रहे हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में आप जा रहे हैं, ये फाइनल है। इस बार अगर ये ले लिया तो ठीक है, नहीं ले लिया तो फिर हम जमा करेंगे, क्या करेंगे हम सोच लेंगे बाद में। अब उसके बाद देख लेंगे। और क्या करेंगे, देखना तो पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना। BLO 2 रह करके भी आपका नाम नहीं आया है? जो कि पूरा डॉक्यूमेंट सही है, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, उसके बाद एडमिट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, यानी डॉक्यूमेंट्स बोल के A to Z, और नाम किसी में भी फॉल्ट नहीं है, सेम टू सेम है। पासपोर्ट लेकर सऊदी अरब में सब जगह काम करके आ गए, यहाँ नाम ही नहीं उनका। नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नासिर हुसैन। नासिर जी। और है यहाँ तो सब पेपर ही गिनती कर रहे हैं, लोग पैसे गिनती करते हैं, यहाँ लोग पेपर गिनती करने में लगे हुए हैं। अब चलिए, सुबह 10 बजे से लेकर अभी आप टाइम देखिए कितना हो गया है। अभी तक खाना पीना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। सुबह से खाना पीना नहीं खाए हैं। तो 9:30 बजे यहाँ पे आए थे, अभी तक देख लो जी यहीं पे खड़े हैं। परेशान होगा, बताइए आप कितने देर तक परेशान होगा एक आम आदमी। ये फार्म नहीं है, ये नाम नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, कितना डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा और बताइए। अब हमारा फोटो डिलीट हो गया। मेरा बाप का कागज दिखा रहे, मेरे दादा का कागज दिखा रहे, मेरे परदादा का दिखा रहे, हमारा खुद दिखा रहे, और क्या चाहिए इनको?
हमको बताएंगे ना कि हमको ये चीज़ चाहिए। सबसे पहले तो आपने आधार कार्ड रखा नागरिकता के लिए, वोटर आईडी को आपने हटा दिया। तो नहीं मान रहे ना उसको, अब तो आधार कार्ड मान ही नहीं रहे। मोदी जी तो आधार कार्ड लेकर आए थे। बिल्कुल वही तो लेके आए थे, हमने तो बनाया नहीं था। तो इसी को लेकर आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। ये बहुत 6 महीने से इनके घर में तो खाने हमारा कागज ही नहीं ठीक हो रहा दीदी, क्या करेंगे हम? ये तो हमारा आत्महत्या करने का बराबर हो गया है काम, ये सब काम। 6 महीने से इनके घर में तो खाने हमारा कागज ही नहीं ठीक हो रहा दीदी, क्या करेंगे हम? ये तो हमारा आत्महत्या करने का बराबर हो गया है काम, ये सब काम। क्या करेंगे बताइए, फिर आप बताइए ना, क्या करेंगे हम? कुछ न कुछ तो करना। नाम हुआ मोहम्मद देवीगंज तूतपोखर। मोहम्मद है इसलिए परेशान है आप भी। यही वजह है। सुबह से 2 बार लाइन। क्या करेंगे बताइए, फिर आप बताइए ना, क्या करेंगे हम? कुछ न कुछ तो करना। नाम हुआ मोहम्मद देवीगंज तूतपोखर। मोहम्मद है इसलिए परेशान है आप भी। यही वजह है। सुबह से 2 बार लाइन में से निकल चुका है बाहर। मैं समझ रही हूँ, बिल्कुल परेशानी समझ रही हूँ। आइए बोलिए, आपका नाम कट गया? नाम कटा? नाम कटा है। बेटे का नाम आया? नहीं, हमारा नाम सबका नाम है परिवार? हाँ पे है, सब है। सब है। आपका नाम कटा है? नहीं, मेरी दीदी का नाम कटी है। अच्छा, आपका नाम है? मेरा वोटर कार्ड ही नहीं बना है अभी, मेरा उतना उम्र ही नहीं है। आप में से कोई आपका भी नाम कटा है? नहीं, परिवार में आपका आपने बताया था, और कोई आपका भी नाम कटा है? नहीं, मैं घूमने के लिए आया है। घूमने के लिए आई? हाँ देखिए भैया, इनका भी अलग शौक है, आप घूमने के लिए लाइन में लग जाते हैं। हाँ, लाइन में लग जाता है, मेरा शौक है। तो बार तो आज 6 महीना से यही होता है ना। आपका भी नाम कटा है? नहीं, मैं घूमने के लिए आया है। घूमने के लिए आई? हाँ देखिए भैया, इनका भी अलग शौक है, आप घूमने के लिए लाइन में लग जाते हैं। हाँ, लाइन में लग जाता है, मेरा शौक है। तो बार तो आज 6 महीना से यही होता है ना। आपको आदमी को परेशानी नहीं होता है क्या? सुबह से तो आया है, तो वही बात ना, सरकार वो क्या करता है? ये बहुत परेशान हो गए। लफ्ज ही नहीं है, क्या बोलेंगे, लफ्ज ही नहीं है। जितना बार भी आएंगे यही सब लाएंगे, फिर वापस हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग? फिर से लाइन में लगना होगा। तो अब यही हो गया है। बता दे ये गलत है, फिर आप लाइन में लगेंगी। अब वो लोग बोल रहे हैं हम लोग आने के लिए, हम लोग आते हैं, ये सब करते हैं। कितने दिन से दौड़ रही हैं आप? जब से ये सब शुरू हुआ है। 6 महीने से। हाँ, हम लोग का भी नाम कट के आया, बार आते कुछ होता ही नहीं है। कितना खर्चा होगा? माँ का नाम भी 2002 में है, उन लोगों का भी देते हैं, हम लोगों का भी देते हैं, फिर भी नहीं कुछ हो रहा है, तो क्या करेंगे? कोई ऑप्शन ही नहीं है आगे, कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्या करेंगे? हम लोग मजदूर आदमी काम छोड़ के आके लाइन में लगे हुए हैं। बताइए, महिलाएं हैं, मजदूरी करके घर पाल रही हैं, बच्चों को पाल रही हैं, और ये इस हालत 6 महीने से। हम लोग खेती करके खाएंगे, खुद का जमीन भी नहीं है। 6 महीने से भाग रही हैं, कितना खर्चा हो गया होगा आप लोगों का? खर्चे का तो सवाल ही मत कीजिए आप। पता तो चले। किसी ने बताया मुझे 10,000 रुपये बर्बाद हो गया मेरा। हाँ, हम लोग का भी उतना हो जाएगा। हो गया रोजाना फिर भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। टोटो से आए, ऑटो से आए, बाइक से आए, कार से आए, जैसे भी आएंगे, अगर नाम कटा है तो 6 महीने जो धक्के खा रहे हैं उसका खर्च ज़रा जोड़िए, कम से कम 10,000 रुपये पड़ेगा। और 6 महीने में 10,000 नहीं, ज़्यादा ही पड़ेगा, मैं कम से कम बता रही हूँ आपको। और जितना भी नाम मैंने एक लाइन से, जरा कैमरा पैन करके उधर दिखाइए, एक लाइन से मैंने सबका नाम पूछा। यहाँ पर मीम के नाम से कुछ और नहीं है, सबका नाम एम से ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। लोगों को टारगेट किया गया है, इसी में यह सच्चाई है। इस देश में ये हालत है, लोग परेशान हैं, भूखे प्यासे, छोटे बड़े बुजुर्ग, हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी परेशानी को आप ज़रा महसूस कीजिए कि ये लोग परेशान होकर के दिहाड़ी मजदूरी करके काम करने वाले, खाने पीने वाले, परिवार चलाने वाले, और आज इस तरह से परेशान हो रहे हैं। चाचा क्यों परेशान है? बोलिए क्या बोलेंगे? पहले क्या कह रहा था, अनाज से होते थे बोना, बोल लो, चुन लो, अनाज से होते थे बोना। आपने और दूसरी बात वो तो सुना दिया, और दूसरा बोलिए। तो सुना दिया, क्या बोलेंगे? आदमी को तो बेवकूफ अभी नहीं वोट सकता है, जो मेंबर हुआ है वो भी नहीं बैठ सकता है, तो मेंबर कौन चीज़ का हुआ है? खाली पैसे लेने का? अनुमति दी जाएगी तभी तो मेंबर आएगा आपके। तो वही तो ना, तो वोट मार के लेगा आदमी, जाओ तुम्हारा वोट मिलनी चाहिए ना भाई, तो वही तो है। अनुमति जब तक नहीं दी जाएगी तो कैसे आप कुछ करेंगे किसी के लिए? आइए देखिए, गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, इन लोगों का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। चलिए एक बार फिर से बैक तस्वीर दिखाइए। ग्वालपोखर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। हालांकि मैं चुनावी दंगल शो लगातार कर रही हूं पश्चिम बंगाल में आकर के। चुनावी दंगल शो के दौरान मुझे ये जानकारी मिली कि SIR की वजह से यहाँ के मतदाता, यहाँ के नागरिक परेशान हैं। इस वजह से मेरी नज़र जब पड़ी है और मैंने सोचा एक बार पूछना चाहिए कि लाइन में लगे हुए लोग कौन हैं, तो पता चलता है कि यहाँ पर लाइन में लगे लोग वो हैं जिनका 3-3 बार नाम कट चुका है। वो चाचा बहुत ज़्यादा गुस्से में, वो तो परेशान हो गए, इतने गुस्से में हैं। आप भी परेशान हो गए? अरे भाई, हर कोई परेशान है।
चले बताते चले, सुबह से लोग यहाँ पर आए हुए 6 बजे, कोई 10 बजे आते हैं, भूखे प्यासे, खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं। और अगर 6 महीने से कोई आकर यहाँ धक्का ब्लॉक का खा रहा है तो वो अपना खर्च नहीं उठा सकता। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं और जितने भी नाम मैंने रिकॉर्ड किया है वो सारे नाम आपके सामने हैं। एक एक करके नाम मैंने पूछा और मैंने जानने की कोशिश की कितने नाम ऐसे हैं, तो नाम मुझे सारे के सारे रिकॉर्ड हो गए हैं। लेकिन ये भीड़, ये बाइक, ज़रा बाइक की भी गिनती करें, देखिए ये भीड़ जो है, ये भीड़ है लाइन में लगने वाले उन लोगों की जिनका नाम काट दिए गए। एक आदमी का नाम 3 बार कटा है और एक इस कदर परेशान हुआ, कहता है मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए क्योंकि वो बहुत परेशान है। 6 महीने से दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी अपनी दिहाड़ी छोड़कर भूखे प्यासे इस लाइन में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को चिंता करने की ज़रूरत है। हालांकि वैसे बताया जा सकता है कि चुनाव से पहले जिस तरीके से माहौल बनाया गया था, पैनिक माहौल बनाया गया था, लेकिन लोगों की परेशानी ये बयां कर रही है कि SIR की वजह से लोग वाकई परेशान हुए हैं। और जो लीगल है, इलीगल यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आया। लीगल नेम है, इसके बावजूद उसको हटाया गया है। और पिता का नाम है, बेटे का नाम नहीं है, बेटे का नाम है, उनकी बेटी का नाम नहीं है, किसी का बहू का नाम नहीं है। तो ये सब हो रहा है। सवाल है कि कब तक लोग देश में लाइन में लगे रहेंगे। बोलिए बोलिए। देख लीजिए, हम लोग यानी मजलिसपुर में 400 वोट यानी कट गया है। 400 वोट यानी हम लोग का खाली बूथ का यानी कट गया है। और हिंदू का यानी वहाँ पर यानी हिंदू लोग का 4 गांव है, वो लोग एक भी नहीं आया है। हम लोग खाली यानी मुसलमान आए हैं। 400 यानी मुसलमान आए हैं खाली यानी मजलिसपुर से। हम लोग हिंदू एक भी नहीं आया है। देवीगंज भी मैंने कवरेज का मैंने सुना है। वही तो बात, ये अपने गांव के बारे में हम खाली बोल रहे हैं। हम अब एक लाइन से नाम पूछा है कि नाम क्या है, सबका नाम मुस्लिम है। हाँ, सबका मुसलमान का वोट काटा है। चलिए हटिए। से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लोग कितना बेबस है। सभी दुकान पर एक तरह से ये अच्छा काम चला, लोगों का फोटोकॉपी कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं और लोग यहाँ पे अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, अपने दिहाड़ी को छोड़ रहे हैं। और कमाने खाने वाले लोग आज लाइन में लगे हुए। जिंदगी झंड हो गई आपकी? जिंदगी झंडी है मैडम। सबसे परेशान है आज ये 6 महीने से परेशान है इसमें SIR में। कहाँ तक लटकेंगे बताइए गरीब आदमी। हम दिन भर कमाते हैं, खाते हैं, 200 रुपया दिहाड़ी करते हैं, हमको कौन देता है? फिर हम दिन भर यहाँ परेशान है। सुबह से आया हुआ यहाँ पे, 10 बजे से आया हुआ यहाँ पर। एक बार सुबह 10 बजे इस फार्म को फिलअप किया गया, उसके बाद लेकर गए, नहीं इसमें गलत है आप जाइए। उसके बाद फिर एक बार गए, उसके बाद फिर इसको भर के लाए, फिर कह रहा है कि ये गलत है। क्या गलत, क्या बता रहा? गलत, कहीं पे साइन नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है, कहीं नंबर गलत है। एक ही चीज़ को बार बार लेके आ रहे हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में आप जा रहे हैं। ये फाइनल है, इस बार अगर ये ले लिया तो ठीक है, नहीं ले लिया तो फिर हम जमा करेंगे, क्या करेंगे हम सोच लेंगे बाद में। अब उसके बाद देख लेंगे। और क्या करेंगे, देखना तो पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना। सुबह 10 बजे से लेकर अभी आप टाइम देखिए कितना हो गया है। अभी तक खाना पीना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। सुबह से खाना पीना नहीं खाए हैं। तो 9:30 बजे यहाँ पे आए थे, अभी तक देख लो जी यहीं पे खड़े हैं। परेशान होगा, बताइए आप कितने देर तक परेशान होगा एक आम आदमी। ये फार्म नहीं है, ये नाम नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, कितना डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा और बताइए। अब हमारा फोटो डिलीट हो गया। मेरा बाप का कागज दिखा रहे, मेरे दादा का कागज दिखा रहे, मेरे परदादा का दिखा रहे, हमारा खुद दिखा रहे। और क्या चाहिए इनको? हमको बताएंगे ना कि हमको ये चीज़ चाहिए। सबसे पहले तो आपने आधार कार्ड रखा नागरिकता के लिए, वोटर ID को आपने हटा दिया। तो नहीं मान रहे ना उसको, अब तो आधार कार्ड मान ही नहीं रहे। मोदी जी तो आधार कार्ड लेकर आए थे। बिल्कुल, वही तो लेके आए थे, हमने तो बनाया नहीं था। तो इसी को लेकर आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। ये बहुत 6 महीने से इनके घर में तो खाने हमारा कागज ही नहीं ठीक हो रहा दीदी, क्या करेंगे हम? ये तो हमारा आत्महत्या करने का बराबर हो गया है काम। ये सब काम क्या करेंगे बताइए, फिर आप बताइए ना, क्या करेंगे हम? कुछ न कुछ तो करना। नाम हुआ मोहम्मद, देवीगंज, तूतपोखर। मोहम्मद है इसलिए परेशान है आप भी। यही वजह है। सुबह से 2 बार लाइन में से निकल चुका है बाहर। मैं समझ रही हूँ, बिल्कुल परेशानी समझ रही हूँ। आइए बोलिए, आपका नाम कट गया? नाम कटा? नाम कटा है। बेटे का नाम आया? नहीं, हमारा नाम सबका नाम है परिवार? हाँ पे है, सब है। आपका नाम कटा है? नहीं, मेरी दीदी का नाम कटी है। अच्छा, आपका नाम है? मेरा वोटर कार्ड ही नहीं बना है अभी, मेरा उतना उम्र ही नहीं है। अच्छा, आप में से कोई आपका भी नाम कटा है? नहीं। परिवार में आपका आपने बताया था, और कोई आपका भी नाम कटा? नहीं, मैं घूमने के लिए आया है। घूमने के लिए आई? हाँ।
देखिए भैया, इनका भी अलग शौक है, आप घूमने के लिए लाइन में लग जाते हैं। हाँ, लाइन में लग जाता है, मेरा शौक है तो बार बार तो आज 6 महीना से यही होता है ना। आपको आदमी को परेशानी नहीं होता है क्या? सुबह से तो आया है, तो वही बात ना, सरकार वो क्या करता है, ये बहुत परेशान हो गए। लफ्ज ही नहीं है, क्या बोलेंगे, लफ्ज ही नहीं है। जितना बार भी आएंगे यही सब लाएंगे, फिर वापस हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग? फिर से लाइन में लगना होगा। तब यही हो गया है। बता दे ये गलत है, फिर आप लाइन में लगेंगी। तब वो लोग बोल रहे हैं हम लोग आने के लिए, हम लोग आते हैं, ये सब करते हैं। कितने दिन से दौड़ रही हैं आप? जब से ये सब शुरू हुआ है। 6 महीने से। हाँ, हम लोग का भी नाम कट के आया, बार बार आते हैं, कुछ होता ही नहीं है। कितना खर्चा होगा? का नाम भी 2002 में है, उन लोगों का भी देते हैं, हम लोगों का भी देते हैं, फिर भी नहीं कुछ हो रहा है, तो क्या करेंगे? कोई ऑप्शन ही नहीं है आगे, कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्या करेंगे? हम लोग मजदूर आदमी काम छोड़ के आके लाइन में लगे हुए हैं। बताइए, महिलाएं हैं, मजदूरी करके घर पाल रही हैं, बच्चों को पाल रही हैं, और ये इस हालत 6 महीने से। हम लोग खेती करके खाएंगे, खुद का जमीन भी नहीं है, 6 महीने से भाग रही हैं। कितना खर्चा हो गया होगा आप लोगों का? खर्चे का तो सवाल ही मत कीजिए आप। बताइए, पता तो चले। किसी ने बताया मुझे 10,000 रुपये बर्बाद हो गया मेरा। हाँ, हम लोग का भी उतना हो जाएगा, हो गया। बताइए, रोजाना फिर भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। टोटो से आए, ऑटो से आए, बाइक से आए, कार से आए, जैसे भी आएंगे, अगर नाम कटा है तो 6 महीने जो धक्के खा रहे हैं उसका खर्च ज़रा जोड़िए, कम से कम 10,000 रुपये पड़ेगा। और 6 महीने में 10,000 नहीं, ज़्यादा ही पड़ेगा, मैं कम से कम बता रही हूँ आपको। और जितना भी नाम मैंने एक लाइन से, जरा कैमरा पैन करके उधर दिखाइए, एक लाइन से मैंने सबका नाम पूछा। यहाँ पर मीम के नाम से कुछ और नहीं है, सबका नाम एम से ही यहाँ पर नजर आ रहा है। लोगों को टारगेट किया गया है, इसी में यह सच्चाई है। आइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी ये है प्रतिमा दिखाइए। और इस देश में ये हालत है, लोग परेशान हैं, भूखे प्यासे, छोटे बड़े बुजुर्ग, हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी परेशानी को आप ज़रा महसूस कीजिए कि ये लोग परेशान होकर के दिहाड़ी मजदूरी करके काम करने वाले, खाने पीने वाले, परिवार चलाने वाले, और इस तरह से परेशान हो रहे हैं। चाचा क्यों परेशान है? बोलिए बोलिए, क्या बोलेंगे? पहले क्या कहा जाता है, अनाज से होते थे बोना, बोल लो, सुन लो, अनाज से होते थे बोना। आपने और दूसरी बात वो तो सुना दिया, और दूसरा बोलिए। तो सुना दिया, क्या बोलेंगे? आदमी को तो बेवकूफ अभी नहीं बैठ सकता है, जो मेंबर हुआ है वो भी नहीं बैठ सकता है, तो मेंबर कौन चीज़ का हुआ है? खाली पैसे लेने का? अनुमति दी जाएगी तभी तो मेंबर आएगा आपके। तो वही तो ना, तो वोट मार के लेगा आदमी, जाओ तुम्हारा वोट मिलनी चाहिए ना भाई, तो वही तो है। अनुमति जब तक नहीं दी जाएगी तो कैसे आप कुछ करेंगे किसी के लिए? आइए देखिए, गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, इन लोगों का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। चलिए एक बार फिर से बैक तस्वीर दिखाइए। ग्वालपोखर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। हालांकि मैं चुनावी दंगल शो लगातार कर रही हूं पश्चिम बंगाल में आकर के। चुनावी दंगल शो के दौरान मुझे ये जानकारी मिली कि SIR की वजह से यहाँ के मतदाता, यहाँ के नागरिक परेशान हैं। इस वजह से मेरी नज़र जब पड़ी है और मैंने सोचा एक बार पूछना चाहिए कि लाइन में लगे हुए लोग कौन हैं, तो पता चलता है कि यहाँ पर लाइन में लगे लोग वो हैं जिनका 3-3 बार नाम कट चुका है। कैमरा इधर, कैमरा पे जूमिंग सही है ना सब कुछ? चलिए बैक कीजिए, वो आ रहे हैं। तो देखिए वो चाचा बहुत ज़्यादा गुस्से में, वो तो परेशान हो गए, इतने गुस्से में हैं। आप भी परेशान हो गए? अरे भाई, हर कोई परेशान है। चले बताते चले, सुबह से लोग यहाँ पर आए हुए, 6 बजे, कोई 10 बजे आते हैं, भूखे प्यासे, खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं। और अगर 6 महीने से कोई आकर यहाँ धक्का ब्लॉक का खा रहा है तो वो अपना खर्च नहीं उठा सकता। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं। और जितने भी नाम मैंने रिकॉर्ड किया है वो सारे नाम आपके सामने हैं। एक एक करके नाम मैंने पूछा और मैंने जानने की कोशिश की कितने नाम ऐसे हैं, तो नाम मुझे सारे के सारे रिकॉर्ड हो गए हैं। लेकिन ये भीड़, ये बाइक, ज़रा बाइक की भी गिनती करें। देखिए ये भीड़ जो है, ये भीड़ है लाइन में लगने वाले उन लोगों की जिनका नाम काट दिए गए। एक आदमी का नाम 3 बार कटा है और एक इस कदर परेशान हुआ, कहता है मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए क्योंकि वो बहुत परेशान है। 6 महीने से दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी अपनी दिहाड़ी छोड़कर भूखे प्यासे इस लाइन में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को चिंता करने की ज़रूरत है। हालांकि वैसे बताया जा सकता है कि चुनाव से पहले जिस तरीके से माहौल बनाया गया था, पैनिक माहौल बनाया गया था, लेकिन लोगों की परेशानी ये बयां कर रही है कि SIR की वजह से लोग वाकई परेशान हुए हैं। और जो लीगल है, इलीगल यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आया। लीगल नेम है, इसके बावजूद उसको हटाया गया है। और पिता का नाम है, बेटे का नाम नहीं है, बेटे का नाम है, उनकी बेटी का नाम नहीं है, किसी का बहू का नाम नहीं है। तो ये सब हो रहा है। सवाल है कि कब तक लोग देश में लाइन में लगे रहेंगे? बोलिए बोलिए। देख लीजिए, हम लोग यानी मजलिसपुर में 400 वोट यानी कट गया है। 400 वोट यानी हम लोग का खाली बूथ का यानी कट गया है। और हिंदू का यानी वहाँ पर यानी हिंदू लोग का 4 गांव है, वो लोग एक भी नहीं आया है। हम लोग खाली यानी मुसलमान आए हैं। 400 यानी मुसलमान आए हैं खाली यानी मजलिसपुर से हम लोग।
हिंदू एक भी नहीं आया है। क्या देवी- गाँव का? देवीगंज भी मैंने कवरेज का मैंने सुना है। वही तो बात, ये अपने गांव के बारे में हम खाली बोल रहे हैं हम। अब एक लाइन से नाम पूछा है कि नाम क्या है, सबका नाम मुस्लिम है। हाँ, सबका मुसलमान का ही वोट काटा है। चलिए हटिए। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से मुझे रिपोर्ट मिली है, रिपोर्ट वाकई ही रिपोर्ट की वजह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लोग कितना बेबस है। सभी दुकान पर एक तरह से ये अच्छा काम चल रहा है, लोगों का फोटोकॉपी कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं और लोग यहाँ पे अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, अपने दिहाड़ी को छोड़ रहे हैं और कमाने खाने वाले लोग आज लाइन में लगे हुए। देश में लोग लाइन में लगने वाली सरकार से परेशान हैं। ये बता, नाम आया है आपका? हाँ आया है। आ गया परिवार में सबका? हाँ सबका आ गया हमारा, क्या नाम हुआ? सबका आ गया हमारा वोटर लिस्ट में ना। हाँ सबका नाम आ गया। कितने दिन दौरे थे आप? नहीं तो जमा कर दिया, हो गया बस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आया, मेरे पापा का नाम, मेरे भैया का नाम, मेरे भाभी का, मेरे मम्मी का। क्या नाम हुआ आपका? हमारा